तो भाई अगर आपने जिम्नी लिया ना तो सबसे पहले उसके स्टॉक टायर्स हटा दीजिए। अगर बात करें कि ऑल टेरेन टायर्स लगवाने के बाद में गाड़ी का एवरेज क्या है, तो ये मेरी बहुत से लोग पूछते हैं कि सर 225/70 R15 क्यों, 235 75 R15 क्यों नहीं योकोहामा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जो मैंने अपने ऑल टेरेन टायर्स जब मैंने जिम्नी में लगवाए थे और तो मैंने उसकी वीडियो पोस्ट की थी। तो जहाँ पे मैंने टायर चेंज करवाए थे वहाँ पे मैंने टायरों का कुछ कंपैरिजन किया था वहाँ पे मैंने कि भाई कौन सा टायर हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने अपोलो के एप्टेरा 82 टायर जो थे वो मैंने जिम्नी में डलवाए थे, जिसका टायर साइज होता है 225/70 R15। तो जब मैंने इसकी वीडियो डाली तो काफ़ी सारे कमेंट्स मेरी वीडियो पे आए कि जब आप जिम्नी को चला रहे हो तो इन टायर्स का क्या इफेक्ट आपकी जिम्नी पर आ रहा है। मतलब कोई कह रहा था भाई स्टीयरिंग हैवी तो नहीं हो रहा, कोई कह रहा है सर एवरेज क्या आ रहा है। तो सबके अलग अलग क्वेश्चंस थे। तो उसी के ऊपर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो मुझको ऐसी बनानी है जिसमें मैं टोटल आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि जब आप ऑल टेरेन टायर्स जिम्नी में लगवाते हो। अब मैंने अपोलो के डलवाए हैं, बहुत से लोग ह्यूलैंडर डलवाते हैं योकोहामा के। तो अगर आप अपोलो के एप्टेरा 82 टायर्स अगर लगवाते हो जिम्नी में तो क्या इफेक्ट आता है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी। तो भाई अगर आपने जिम्नी लिया ना तो सबसे पहले उसके स्टॉक टायर्स हटा दीजिए, क्योंकि स्टॉक टायर्स जो हैं वो तो जिम्नी का बिल्कुल लेवल ही ख़राब कर देते हैं। जिम्नी कहीं से कुछ नहीं लगती उसमें। तो सबसे पहले तो आपको ऑल टेरेन टायर्स इसमें लगवा ही लेने चाहिए। जिम्नी जब भी आप लोग पहला काम करो, इसके जो स्टॉक टायर्स हैं उसको हटवा दो। बात करें अपोलो के 82 ऑल टेरेन टायर्स के बारे में, तो एक तो ये बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं आपको सिटी और ऑफ रोड दोनों पे, और इसकी जो ग्रिप है टायर्स की काफ़ी अच्छी है। तो जब भी आप रोड पे चलते हैं तो पकड़ आपको लगती है। अगर आप स्टॉक टायर्स से अगर आप चलेंगे तो वो पकड़ आपको महसूस नहीं होती रोड पे, लेकिन जब आप ऑल टेरेन टायर्स आप लगवा लेते हैं तो जिम्नी की जो राइड क्वालिटी है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाती है। तो भाई सबसे पहली जो बात होती है, जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर 225/70 R15 क्यों, 235 75 R15 क्यों नहीं योकोहामा के। तो सबसे बड़ी बात देखो ये है, ये पूरा टायर मैंने पूरा घुमा रखा है जितना मैं घुमा सकता हूँ, है ना। और आप देख भी रहे होगे कि बिल्कुल भी ये बम्पर से टच नहीं है ना। ये देखो बिल्कुल भी बम्पर से टच नहीं है ये। और ऑफ रोडिंग भी आपको करनी हो और भी कुछ करना हो तो इस टायर से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। ये देखो तो भाई टायर्स बम्पर में टच नहीं हो रहे, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से अपने भाई 235 75 R15 लगवा लेते हैं। हालांकि वो उनकी अपनी पसंद है, लेकिन मैंने बहुत सी गाड़ियों में ऐसा देखा है कि वो जो टायर्स जो है वो एक तो बम्पर में टच होते हैं, प्लस एक बार मैं ऑफ रोडिंग करने गए थे तो वहाँ पे एक भाई ने लगवा रखे थे। जब वो गाड़ी गड्ढे में जा रही थी ना तो टायर सीधे ऊपर लग रहे थे उसके, और ढप ढप की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब जो भी आप टायर्स ले रहे हो आपको बम्पर ना कटवाना पड़े, बम्पर में टच ना हो, वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो भाई दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका स्टीयरिंग आपको हैवी तो फील नहीं हो रहा। भाई बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा। इस टायर साइज में मुझे स्टीयरिंग बिल्कुल जैसे नॉर्मल था पहले ऐसे ही आ रहा है, कोई भी हैवी फील मुझे नहीं हो रहा है, ना ही कुछ बबलनेस उसमें आ रही है। ऐसा थोड़ी सी गाड़ी लगती है ना आपको बम्पी सी लगती है, बम्पीनेस जो होती है ना ही मुझे वो लग रही है। स्टीयरिंग जो होता है बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था इस टायर को यूज़ करने के बाद में, कोई भी टायर में हैवीनेस नहीं। दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं भाई एवरेज क्या आ रहा है। तो भाई एवरेज देखो जिम्नी में क्या है, जहाँ तक मैंने अभी तक ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर चलाई है, तो मेरा मानना ये है कि एवरेज जिम्नी का डिपेंड करता है आपकी वे ऑफ ड्राइविंग पे। अगर आप ड्राइविंग काफ़ी अच्छी तरीके से करते हो, ज़्यादा रेस वगैरह कम देते हो, सही तरीके से जो आप चलाते हो, तो ये 17-18 तक भी एवरेज आपको दे देती है नॉर्मल हाईवे पे। और बम्पर टू बम्पर अगर आप सिटी में करोगे तो लगभग ये देगी 11-12 का एवरेज देगी। तो जैसा आप चलाओगे ऐसा एवरेज देती है। अगर आप ज़्यादा और खींच के चलाओगे तो ये 10 से नीचे भी चली जाती है। कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ इसको गाड़ी को भगाते हैं तो ये 10 से नीचे भी आ जाती है, 9-10 पे भी आ जाती है। तो ये इसका एवरेज है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज की बात करें तो ये 12.5 से 13 का एवरेज बड़े आराम से निकाल देती है, बड़े आराम से। मतलब अगर आप सही से गाड़ी चलाओगे
तो 12.5 गए निकाल दी। तो बहुत से अपने भाइयों ने कमेंट किया था कि टायर्स अपग्रेड करवाने के बाद में सस्पेंशन कैसा रहता है गाड़ी का, क्या ये हार्ड होता है? तो भाई बिल्कुल भी सस्पेंशन हार्ड नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल रहता है आराम से। ग्रिप आपको बहुत अच्छी मिल जाती है रोड पे, और तो गाड़ी की ग्रिप और स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है ऑल टेरेन टायर्स लगवाने के बाद। तो किसी ने भी नहीं लगवाया भाई बिल्कुल लगवा लो ऑल टेरेन टायर्स, क्योंकि बिना उसके जिमनी का मज़ा आप नहीं ले पाएंगे और मज़ा नहीं आने का है आपको गाड़ी चलाने में। तो सबसे पहले जो भी अपने स्टॉक टायर्स हैं उनको चेंज करवाइए, और जो भी आपको अच्छा ऑल टेरेन टायर्स लगे, जो भी मर्जी करे वो आप लगाइए। तो ये गाड़ी के फ़ायदे हैं अगर आप ऑल टेरेन टायर्स जिमनी में लगवाते हो, ये कुछ बेनिफिट्स हैं उसके। और उम्मीद है मैं सारे सवालों के जो जवाब है वो मैं दे पाया हूँगा। तो भाई साहब अगर बात करें कि ऑल टेरेन टायर्स लगवाने के बाद में गाड़ी का एवरेज क्या है, तो ये मेरी पिछली 4-5 राइड है, इसमें 11.4, 13.2, 11.7 और 12.4, तो लगभग ये इसमें दिखा रहा है माइलेज का। और तो मैंने आपसे आपकी वे ऑफ ड्राइविंग, आप गाड़ी कैसे चलाते हो वो डिपेंड करता है। हाईवे पे अगर आप नॉर्मल 60-70 की स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे 70 के आसपास, तो ये आराम से 17 से 18 का एवरेज आपको दे देगी। तो काफ़ी है यार, इतना 4x4 गाड़ी है, और गाड़ी की ग्रिप अच्छी रहती है, टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी रहती है, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो बड़े आराम से लगवा लीजिएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ जो आप टायर से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे शायद मैं उनका जवाब इस वीडियो में दे पाया हूँ। अगर दे पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब कर।